अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टिक हैक्स डेली चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ MS Word ट्यूटोरियल की 7th क्लास और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल टूल। और वेलकम बैक। तो यार बहुत अरसे के बाद मैंने MS Word को ओपन किया। आपने देखा होगा 6 नंबर लेक्चर में उसमें मैंने जो है ना कोट पहना था। सर्दी थी और ठंड लग रही थी तो मैंने कोट पहना था। और अभी जो है ना और गर्मी है, हम पंखे जो है ना ऑन करते हैं, लेकिन अभी जो है ना मैंने बंद की इसलिए कि फिर माइक में आवाज़ ठीक से नहीं आती। तो मेरे ख़्याल से 6 मंथ तो 8 मंथ बाद नेक्स्ट क्लास आया है। मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ लेकिन लॉन्ग वीडियोस के लिए टाइम नहीं मिलता। और चलिए टॉपिक की तरफ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल टूल को। तो जैसा आप इस टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का विंडो आ जाएगा। यहाँ से आप लोग जो है ना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2x2 का टेबल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, 3x3 का भी क्रिएट कर सकते हैं, 4x4 का भी क्रिएट कर सकते हैं, अप टू 10x8 का टेबल आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से एक टेबल क्रिएट करूँगा। 10x8 का टेबल मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसा आप लोग टेबल को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस और आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल टूल, एंड यहाँ पर एक टैब आ जाएगा डिज़ाइन टैब और दूसरा आ जाएगा लेआउट टैब। ओके, ये दोनों टूल तब एक्टिव होंगे जब आपका टेबल जो है ना वो सेलेक्ट हो। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखें यहाँ पर कोई टैब्स नहीं है। जैसा मैं इस टेबल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिज़ाइन टैब एंड दूसरा आया है लेआउट टैब। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इस डिज़ाइन टैब को ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं लेआउट टैब को कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये एक छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ पर आप जैसा क्लिक करेंगे तो आपका सारा का सारा टेबल जो है ना वो सेलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से आप लोग इसको मूव भी कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग इसको मूवमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यार मैंने अपने टेबल को कहाँ पर रख देना है तो वहाँ पर आप लोग रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ डेटा एंटर किया है एंड जैसा आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब आप ये चाहते हैं कि यार मेरे टेबल में जितने डेटा है इस डेटा को मैं इरेज करूँ, इस डेटा को मैं ख़त्म करूँ, टेबल अपनी जगह पर रह जाए लेकिन डेटा इसमें जितना भी है और डेटा डिलीट हो जाए। तो आप लोगों ने टेबल को सिलेक्ट कर देना है एंड कीबोर्ड से आप लोगों ने प्रेस कर देना है डिलीट। तो जितने भी टेबल के अंदर आपका जितना भी डेटा है और सारे के सारा डेटा जो है ना वो इरेज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग क्लिक करें, टेबल पर क्लिक करें और अब आप चाहें यार मेरा सारा का सारा टेबल जो है ना वो गायब हो जाए तो आप लोगों ने कीबोर्ड से प्रेस कर देना है बैक स्पेस। ओके, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और अब मैं आता हूँ कि यार मेरा साथ ये सारे का सारा टेबल है, इससे डेटा जो है ना वो इरेज हो जाए। तो आप लोगों ने यहाँ पर आए, मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर सारा का सारा टेबल आप उसके बाद आप लोगों ने डिलीट प्रेस कर देना है। डिलीट प्रेस करने से ये हेल्प हो जाएगा कि यार आपका टेबल अपनी जगह पर रह जाएगा लेकिन उसमें जितना भी डेटा होगा और डेटा जो है ना वो रेज हो जाएगा। एंड यहाँ से आप लोगों ने टेबल को सिलेक्ट कर देना है। अब आप चाहते हैं कि यार टेबल समेत डेटा भी इरेज हो जाए तो आप लोगों ने कीबोर्ड से प्रेस कर देना है बैक स्पेस। बैक स्पेस से आपका सारा जो डेटा है और टेबल से वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, लेकिन डिलीट से सिर्फ आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z में कर देता हूँ एंड डिलीट प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से तो डेटा गायब हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एरो का। जैसा आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये एक सिल जो है ना ये एक सिल आपके साथ सेलेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ से ये एक पूरा का पूरा कॉलम जो है ना वो आपके साथ सेलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से मैं अगर प्रेस करूँ तो एक सिल जो है ना वो आपके साथ सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं नीचे करूँ तो इसका साइज़ जो है ना वो बढ़ जाएगा। सिल का जो साइज़ जो है ना वो आप बड़ा इस तरह से आप लोग इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ओके, तो इस तरह से आप लोग इसका साइज़ जो है ना इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं दोबारा इसको डिक्रीज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप लोग डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ओके, इस तरह से आप लोग इसका साइज जो है ना इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं।
दोनों तो सीख लिया कि किस तरह से टेबल बन सकता है, लेकिन अब आपको ज़रूरत आए कि यार 10x10 का टेबल बनाना है, या 20x20 के बनाना है, या 20x25 का बनाना है, या 10x15 का बनाना है, एंड यहाँ से टेबल बनता है 10x8 का। एंड ज़रूरत आए कि यार आपने 10x15 का टेबल जो है ना वो बना देना है, तो उसको किस तरह से बना देना है, तो चलिए उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर आना है इंसर्ट टेबल पर, एंड यहाँ पर एक विंडो आप लोगों के सामने खुल जाएगा इंसर्ट टेबल का। यहाँ से आप लोगों ने नंबर ऑफ कॉलम्स देना है, एंड यहाँ से आप लोगों ने नंबर ऑफ रोज देना है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स में देता हूँ 10 एंड नंबर ऑफ रोज में रख देता हूँ 2। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है। ओके, तो फर्स्ट है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ओके, तो यहाँ से आप लोगों ने कॉलम का विड्थ जो है ना वो फिक्स रख देना है। यहाँ से मैं कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ 10 कॉलम्स आए हैं एंड 2 रोज आए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, एंड यहाँ पर आता हूँ इंसर्ट फॉर एंड इंसर्ट टेबल फॉर 5 कॉलम में रख देता हूँ एंड 2 रोज रख देता हूँ, एंड इस बार मैं ऑटो फिट कंटेंट पर क्लिक कर देता हूँ। एंड जैसा मैं ओके कर देता हूँ, तो अब आप जो भी लिखेंगे वो जो सेल का साइज होता है ना वो कंटेंट के मुताबिक आप उसमें जो चीज़ लिखते हैं उसके मुताबिक सेल का साइज होगा। यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं नेक्स्ट कॉलम सारी सेल पर जाता हूँ, तो ये इस तरह से काम कर देता है। यहाँ से मैं कर देता हूँ बैक स्पेस। थर्ड वाला जो ऑप्शन है इंसर्ट टेबल के अंदर वो है ऑटो फिट विंडो। अब मार्जिन की बात करते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ लेआउट फॉर एंड मार्ज पर। ओके, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा एंड यहाँ तक ये टेबल होगा। यहाँ से मैं कर देता हूँ नेरो। ओके, तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पर ख़त्म होगा, एंड दोबारा मैं आता हूँ इंसर्ट फॉर एंड यहाँ से मैं इंसर्ट टेबल कर देता हूँ ऑटो फिट विंडो पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पर ख़त्म होगा। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, एंड दोबारा मैं आता हूँ लेआउट पर एंड मार्च पर आता हूँ और नॉर्मल कर देता हूँ। अब मैं इंसर्ट कर देता हूँ टेबल को, तो आप लोगों को डिफरेंस अब पता चल जाएगा कि यार इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर अब देखिए अब ये नॉर्मल आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ना और अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है और इसके अंदर वो है टेबल के अंदर ड्रॉ टेबल। कभी कभार ये ज़रूरत भी पड़ जाती है कि यार हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो टेबल बनाए, तो उसके लिए एक पेंसिल की तरह यहाँ से आप लोगों ने टेबल पर आना है, यहाँ ड्रॉ टेबल पर क्लिक कर देना है। इस तरह पहले आप ने जो है ना वो रेक्टेंगल बनाना है, उसके बाद आप इसके अंदर जिस तरह हम चाहे तो आप रोज़ और कॉलम्स बना सकते हैं। मैं इस तरह बनाऊँ एंड कुछ इस तरह से एंड कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से। इस तरह आप लोग अपना जो ड्रॉ टेबल है वो बना सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। डबल क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर, एंड यहाँ से आप लोगों ने इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इंसर्ट पर आता हूँ। अगला जो ऑप्शन है इसके अंदर वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब आपने जो है ना कोई भी टेक्स्ट आपने लिखी है पहले से और आप चाहते हैं कि यार मेरा जो ये टेक्स्ट है ये टेबल को कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से कुछ लिखा है। फर्स्ट नेम मैंने लिखा है और लास्ट नेम मैंने लिखा है और बस अल्फ़ाबेट्स लिए हैं। इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एंड इंसर्ट टेबल। यहाँ पर देखें कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एंड यहाँ पर आप लोग इसको कितने कॉलम्स देंगे और कितने रोज़ देंगे, 1 2 3 4 5 और रोज़ इसने खुद ही डिसाइड किए, और कॉलम में दूंगा 2 या 3। ठीक है, यहाँ से टैब पर क्लिक करें। अगर पैराग्राफ है तो आप पैराग्राफ करें, कामास है तो आप कामास सेलेक्ट करें। ओके, या अगर यहाँ पर स्लैश आप लोगों ने दिए तो आप स्लैश भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं टैप कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह हो जाएगा। या मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ ये ऑप्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए पर मैं लेता हूँ ए और लिख देता हूँ बी।
और सॉरी स्मॉल वी, एंड यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट बिग स्पेस के साथ, और इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। इंसर्ट पर आता हूँ टेबल एंड देन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ पर अदर, ओके, यहाँ पर ये ऑप्शन है तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करें। एंड यहाँ पर आप देखें यार हमारा टेक्स्ट जो है ना वो किस तरह से अलाइन टेबल को कन्वर्ट हो चुका है। मज़ीद इसमें ऑप्शंस है एक्सेल स्प्रेडशीट, ओके। तो अब यहाँ पर जो है ना MS वर्ड के अंदर एक्सेल भी खुल जाएगा। तो जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल का एक बॉक्स जो है ना वो ओपन हो जाएगा, और आप ऊपर देखें यहाँ पर तो सारा का सारा जो है ना वो एक्सेल का होम टैब आ गया। तो यहाँ से मैं कुछ कैलकुलेशन कर देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ 2 एंड यहाँ पर लिख देता हूँ 5, और इसको यहाँ पर कोई फार्मूला लगा देता हूँ इज इक्वल टू SUM, सम कर देता हूँ फर्स्ट नंबर एंड देन सेकंड नंबर, और कमा एंटर कर देता हूँ। एंड जैसा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक्सेल का जो शीट था और वर्ड के अंदर आप एक्सेल की शीट पर भी काम कर सकते हैं। जैसे आप अगर दोबारा कोई ज़रूरत पेश आए कि यार मैंने इसके अंदर कैलकुलेशन कर देना है या और डेटा को चेंज कर देना है, तो दोबारा आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इस शीट पर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक आप इस शीट पर करेंगे तो यहाँ पर जो है ना एक्सेल दोबारा ओपन हो जाएगा। मज़ीद यहाँ पर है क्विक टेबल। तो यहाँ पर कुछ बने बनाए टेबल दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो आप लोग यहाँ से कोई भी टेबल ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इस टेबल पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर बहुत मज़ेदार किस्म की टेबल बनाई है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पर देखिए कस्टमाइज टेबल है, यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसे कॉलम जो है ना वो सारा का सारा कॉलम्स सेलेक्ट हो जाता है, मैंने पहले आप लोगों को बताया है। यहाँ से मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ एंड यहाँ से आप लोग इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिन्स। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को टेबल किस तरह से क्रिएट करना है और टेबल को किस तरह से इंसर्ट कर देना है, और 10x8 का टेबल किस तरह से बनाना है, और 10x8 से अगर आप बड़ा टेबल बनाना चाहते हैं तो उसको किस तरह से बना देना चाहिए, और ड्रा टेबल का क्या कार्य है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का क्या काम है, एक्सेल स्प्रेडशीट को किस तरह से ओपन कर देना है, एंड क्विक टेबल को किस तरह से वो जो है ना वो इंसर्ट कर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि यार डिज़ाइन हम एक टेबल को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें लेआउट किस तरह से कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।